14 हाँ जी, का। और कृपया इसे 1 बजे की ठीक है, समाप्त कर लें। ठीक है सर। और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ रमेश जी। और इस नियोजित विकास की राजनीति को भारत ने भूतपूर्व यूएसएसआर से प्रभावित होकर अपनाया था, क्योंकि वहां पर नियोजन, पंचवर्षीय योजना, इनके द्वारा बहुत तेज गति से विकास किया गया था। भारत ने भी इसी समाजवादी प्रतिमान पर आधारित योजना आयोग की हम लोगों ने स्थापना की थी। और ये जो योजना आयोग बना था वो वर्ष 1950 में बना था, और अब ये समाप्त हो चुका है। और इसका मुख्य उद्देश्य था देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास की रणनीति को बनाया जाए, और कुछ इस तरीके से विकास किया जाए जिससे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और हम तीव्र गति से अपना विकास भी कर सकें। तो जो मकसद था वो ये था कि हमें तीव्र गति से विकास करना है और अपने देश के संसाधनों को ध्यान में रखकर विकास करना है। मगर जैसे ही आज का युग देखते हैं कि भाई हम आज वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं, भूमंडलीकरण के युग में जी रहे हैं, और इस युग के अंदर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 21वीं शताब्दी का जो ये समय है बहुत ही दबाव का समय है, चुनौतियों का समय है। और आज के समय में जो पुरानी संस्थाएं थी वो समय के हिसाब से जो है उसका सामना सही से नहीं कर पाती, इसलिए हमें एक नई अप्रोच की जरूरत थी। तो इस नई अप्रोच के लिए योजना आयोग जो पहले था उसे समाप्त किया गया, और 15 अगस्त 2014 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त किए जाने की घोषणा कर दी। ये बात कह दी कि अब योजना आयोग नहीं लंबे समय तक रहेगा, और इसकी जगह एक नई संस्था अस्तित्व में आएगी जिसका नाम जो है वो नीति आयोग रखा गया। तो सबसे पहली बात, नीति आयोग की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो नीति आयोग जो है उसे एक ऐसी संस्था के तौर पर योजना आयोग की जगह बनाया गया जो केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के निर्माणों में तकनीकी परामर्श देगी। और इसकी जो स्थापना है जो है वो कहा गया कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग को रिप्लेस कर देगी। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि योजना आयोग जो है काफी लंबे समय तक भारत में रही, मगर ये महसूस किया गया कि केंद्र में जो योजनाएं बनती